कितने में खरीदी? मान लीजिए आपने 6 लाख में कार खरीदी, ठीक है भाई, नई गाड़ी आप लेकर आए। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची भाई? अब पुरानी हो गई 10 साल कार, तो आपने कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में, बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को ऑलरेडी बेच रहे हैं। 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख तो कमी हो गया। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो तो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं, अब उस पर 18% टैक्स। इन्होंने जो बताया जीएसटी के बारे में, ये सरासर गलत है। और मार्जिन का जो वैल्यू उन्होंने बताया सही है। ये क्या है, अब थोड़ा सा देखिए, इस पर गौर करिए कि ये कैसे इन्होंने बताया, फिर आपको बताते हैं कैसे होगा। तो आप देखेंगे, इनका पहले देख ले उसके बाद, ठीक। तो हम लोग को देखते हैं। इन्होंने कहा कि आपने 6 लाख का कार ख़रीदा, ईवी कार, उसको आपने 1 लाख में बेच दिया, तो आपके पास बचा कितना इनके द्वारा? 5 लाख। तो ये तो मार्जिन वैल्यू हो गई, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि ये किसके लिए लागू है। वो उसके लिए लागू है जो डीलर हो, मतलब जो बेचने और ख़रीदने का काम करता हो, उस पर ये लागू होता। अगर हम किसी से ख़रीदते हैं, किसी को बेचते हैं, जो किसी कोई इंडिविजुअल हो, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता, उसको अगर बेचते हैं, ख़रीदते हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन वो ख़रीदने और बेचने का काम करता है तो उस पर लगेगा। वो कैसे लगेगा? मान लीजिए कि उसने क्या किया कि ख़रीदा, आप ये इनका वैल्यू लेते हैं 6 लाख का, उसने ख़रीदा और उसने क्या किया, इनको 1 लाख में बेच दिया। किसको? जो डीलर का काम करते हैं, ठीक है, जो ख़रीदने बेचने का काम करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो ख़रीदा था, हमने क्या किया था, यहाँ पर इसको इरेज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि 1 लाख का ख़रीदा और 1 लाख का ख़रीदने के बाद हमने क्या किया, इसमें कुछ लगाया, मतलब 1 लाख हमने लिया, फिर उसके बाद हमने 1 लाख रुपया और अगर लगाना हो गया, कुछ भी लगाकर उसका टायर वगैरह जो भी हमें चेंज कराना हो वो करके 1 लाख का हो। तो ये हमारा इसका 1 लाख ही, और ये जो मेरा लगा हमारा क्या हो गया, अब ये मेरा टोटल जो लागत हो गया वो हो गया 2 लाख। तो इस पर भी नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे हम, इसे उसको क्या भी करना है कि इसको 3 लाख में बेच देंगे। उसको क्या करेंगे, 3 लाख में बेच देंगे। तो जब हम 3 लाख में बेचेंगे तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा आया वो कितना है, वो आया हमारे पास 1 लाख। तो अब इसका क्या करेंगे, 1 लाख पर हम क्या करेंगे, 18% का टैक्स देंगे। इस पर हम क्या करेंगे, 18% का टैक्स देंगे। ठीक है, ये है माजरा जो निर्मला सीतारमन जी ने बताया। ये इस तरह का है कि उस जो खरीदने बेचने का काम करता है, कोई भी खरीदने और बेचने का काम करता है, उसको ऐसे देना है, ना कि उसको 5 लाख पर देना है। उसको कितने पर देना? अब इसका कितना हो जाएगा, करे 1 लाख पर उसे 18% देना होगा, तो उसका कितना हो जाएगा, 18,000। तो 18,000 उसे देना पड़ेगा। वो भी कौन देगा? वो नहीं जो बेच रहा है, ठीक है, वो कौन देगा? जो खरीद रहा है उसे देना पड़ेगा। मतलब 3,18,000 रुपये उसे देना पड़ेगा। ठीक है, गुमराह लोगों को किया जा रहा है बस, और कुछ नहीं, कि इतना इतने का मार्जिन है, लेकिन ओरिजिनल जो रेट है वो नहीं बताया जा रहा है।